जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज आप मौजूद हैं जी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। माशाल्लाह मेरे भी फ़ेवरेट हैं और आप सबके भी फ़ेवरेट हैं और बहुत सारे भाई कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह कर रहे थे कि उस्मान भाई आप उस्ताद मोहतरम के पास क्यों नहीं जाते और वहाँ जाएँ, वहाँ जाके इंटरव्यू करें और बहुत सारे भाइयों की फ़ोर्स करने पे और माशाल्लाह मेरी भी कोशिश ये थी काफ़ी देर से कि उस्ताद मोहतरम की तरफ जाएँ और जाके एक इंटरव्यू करें। तो हम भी छोटे बचपन से देखते आ रहे हैं इनको टीवी पे, एलसीडियों पे, मोबाइल्स पे। कोशिश हमने भी की है कि उस्ताद मोहतरम से राब्ता हो और वहाँ जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई टाइम शाइम नहीं बन सका था। आज मौका मिला है, तो कोशिश करेंगे कि उस्ताद मोहतरम से कोई डिटेल्स में कुछ सवालात पूछें जो हमारे माइंड में भी हैं और कुछ दोस्तों भाइयों की फरमाइश भी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चलूँगा उस्ताद मोहतरम की तरफ और सिलसिला शुरू करूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। उस्ताद जी पंखे का शोर तो नहीं आपको तंग करेगा नहीं, बीच नहीं, में? कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, बहुत सारे भाई आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन उनका एक ही गिला होता है कि उस्ताद मियाँ हामिद साहब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो उस्ताद जी सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दें कि आप सोशल मीडिया पे इतना कम क्यों आते हैं? क्या आपको शौक नहीं है या आपके पास कोई बातें नहीं होती या आपके पास टाइम नहीं होता? इसके बारे में तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। यार क्या कहूँ, आ ही जाता हूँ मैं कभी-कभी तो वैसे आता ही हूँ। हुँ। इतना ही ठीक होता है, रोज़-रोज़ क्या वो ही रिपीटेड बातें क्या करें। उस्ताद जी ये बात मैंने एक इंटरव्यू में भी सुनी थी आपके, यानी वही वही रिपीट बातें हैं। तो उस्ताद जी वही बातें होती हैं, उसके अलावा नई तो बात कोई होनी नहीं है जो हमने मीडिया ने आके या आपने कोई अच्छा बतानी वो है। फिर अब एक ही मतलब कह लें कि हाँ, सब सबको मिलती-जुलती बातें बतानी है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी, हर खिलाड़ी का आगाज़ जो है ना वो सिफ़र से शुरू होता है। जी। आपका आगाज़ भी शुरू हुआ माशाल्लाह। आज आपका लाहौर में क्या, पूरे पंजाब में क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे दुनिया में आपका नाम है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो उस्ताद जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जब आपने कबूतरबाजी कब और कैसे स्टार्ट की, क्योंकि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ज़रा। रिपीट स्टोरी करें। कर दें उस्ताद जी कोई बात नहीं। यार कबूतर मैंने रखे थे 2012 में अपने घर में। ठीक है। और तब तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे शौक मुझे बढ़ जाएगा, हम्म। ऐसा तो मुझे नहीं इतना लगा था। लेकिन वो बढ़ता गया और समझ बुझ तो नहीं थी हमें, सच्ची बात। अच्छा। कबूतरों का पता भी नहीं था, हम्म। टैडी का भी नहीं पता था, गोल्डन का भी नहीं पता था, सियालकोटी कबूतरों का भी नहीं पता था। सही है। तो ना ही पहचान थी। हम्म। अच्छा भुटकने वाला कबूतर जो है ना, वो अच्छा लगता था, जो ज़रा भुटक रहा होता था, सोचते थे यार वो अच्छा है। अच्छा। बस फिर ऐसे ही जैसे सारे करते हैं वैसे ही कबूतर इकट्ठे करते गए। हम्म। ना को केजेस की ना हवा भी नहीं थी। ऐसे ही है। घर में ही छोटा सा शौक था मेरा, उधर ही मैंने रखे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 2-1 साल के बाद उड़ाने का दिल करना शुरू हुआ। फिर उड़ाने में जब आना शुरू हुए तो फिर पता लगा कि कबूतर अच्छे नहीं है। हम्म। फिर ऐसे ही बस चेंज होता गया टाइम टू टाइम। फिर सीरियस हुआ थोड़ा सा मैं कि नहीं यार, ये शौक होना चाहिए। फिर घर से मैंने उड़ाने शुरू किए। 2015 में पहली दफ़ा मैंने बाजी उड़ाई थी बच्चों की, जी हाड़ की। सही है। फिर 2016 में मैंने फिर गेट की बाजी उड़ाई थी। हम्म। 2018 में ये छत बना दी ठीक है। और 19 से आगे फिर ऐसे ही वापिस आ है। गया। अच्छा उस्ताद जी, आपको आप कह रहे हैं कि आपको हाव ना होनी थी कबूतरों की जब आपने रखी, नहीं तो थी। कितना अरसा लगा आपको ये कबूतरों को सीखने के लिए? कितनी स्ट्रगल की आपने? उस अरसे में आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होंगे या सपोर्ट करने वाले लोग थे? ये थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि यार हाँ जी, करें बात। बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो कबूतरबाजी में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको हाव ना का बिल्कुल भी नहीं पता, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। तो किस तरह वो क्या करें? ये सवालात पूछने का मतलब ही ये होता है कि यार जो नए शौकीन है आपको फॉलो करते हैं, ये सारी पुरानी बातें भी पूछने का मकसद ही ये होता है कि यार वो सीखें कि उस्ताद मियाँ हामिद साहब ने क्या किया है अपने
लाइफ में और किस तरह वो ऊपर आए हैं? देखिए, सबसे पहली बात पता क्या है, आप कोशिश करें, जी, अगर तो आप फाइनेंशियली सेट नहीं है, जी, अगर तो आपको लगता है ना कि यार मैं हैंड टू माउथ हूँ जी, और मेरे लिए शौक मुश्किल होगा, तो आप ये शौक नहीं करें। बिल्कुल पहली सही है। बात ये ज़हन नशीन रखें। आपको लगता है कि यार मैं अगर कोई थोड़े बहुत पैसे इस शौक में साइड में महीने के निकालना शुरू करूँ तो मुझे मसला नहीं होगा, फिर तो आप इस शौक में, अदरवाइज आप इस शौक में नहीं है जब तक आप प्रॉपर स्टैब्लिश नहीं होते। सही। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ ये है कि कबूतरबाजी जो है ना, वो आपको मैदान और आसमान बताएगा। आपके बताने से कभी भी नहीं आ सकती मुझे, मेरे हुँ, बताने से आपको नहीं आ सकती। बिल्कुल। मैंने कई दफ़ा कहा है, आज भी वही बातें हो रही हैं कि एक टीचर जो है वो सबक देता है, सारे बच्चों को टॉप एक करता है। हुँ, अगर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 टॉप करें। एक बच्चा जो है वो सीखना चाहता है, उसके अंदर जुस्तजू है, हुँ, वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो खाली बुक से पिक नहीं कर रहा, सही उससे है, रेलिवेंट चीज़ें और ऐड कर रहा है, उसका एक्सपोजर बढ़ा है। ठीक बिल्कुल। है। सेम ऐसे ही, अगर आप कबूतरों में ये उस्ताद ने कह दिया या उसने कह दिया, जब तक आप मैदान में नहीं होंगे हुँ, आप कबूतर उड़ाएंगे नहीं, हुँ, आए कबूतर को संभालेंगे नहीं, हुँ, आए कबूतर का वेट चेक नहीं करेंगे, सुबह जाते हुए कबूतर को छोड़ते वक्त वेट देखेंगे, आप कबूतर को नीचे बैठ के उड़ाएंगे, आसमान से कबूतर आया कैसे, साइड से आया, अगर आसमान से निकला बैठा, 20 कबूतर हैं, 20 में से 6 कबूतर रिकवर क्यों हो रहे हैं, हुँ, 12 रिकवर क्यों नहीं हो रहे। हुँ, अगली डक वाली फिरत के बाद जब आपने डक में दिया, किस कबूतर ने अपने आप को ज्यादा फ्रेश किया हुआ है, हुँ, क्यों ये दूसरे से तेज चल रहा है। ये चीजें तो आपको उस्ताद नहीं बता सकता ना, बिल्कुल ये तो ऐसे ही। आपको कबूतर बता रहा है जिसके साथ आप लगे हुए हैं। हुँ, तो कोई भी चीज है ना, उसके लिए मैदान में उतरना बड़ा जरूरी है। हुँ, तो चूंकि आपका क्वेश्चन मेरे से रेलिवेंट था, हम जो कि मैदान में आगे हुए थे, तो जी, कबूतर फिर हम हमें सिखाते गए, कबूतर बताते गए, फिर वो नए पुराने होना शुरू हो जाते हैं ना कबूतर। ऐसे ही है। फिर कुछ जो कबूतर आगे आ जाते हैं वो नए हो जाते हैं, हुँ, जो पीछे रह जाते हैं कबूतर वो पुराने हो जाते हैं। फिर आपके कबूतर भी चेंज हो जाते हैं, फिर आपकी थॉट भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल। वो आपकी सोच आपके कबूतर चेंज करते हैं, हुँ, वो खुद ब खुद चेंज नहीं होती है। तो ये मेरे साथ ये था कि मैं, चूंकि मुझे शौक ही ऐसा था, खुद ही उड़ाने, खुद ही हुँ, संभालने, सारा कुछ करना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने पिक करना शुरू कर दिया उसको। हुँ, वो फिर एक खास एक कबूतर का एक बॉडी स्ट्रक्चर, वेट, उसकी फेदर की क्वालिटी, हुँ, ठीक है, मतलब उसकी सीखें कितनी बारीक हैं, पर की शेप क्या है, कबूतर का बैलेंस कैसा है, आँख कितनी फिक्स हुई हुई है, मतलब ये चीज़ें फिर हमें समझ आना शुरू हो गई। तो हुँ, फिर उस टाइप के कबूतर डेवलप करने शुरू कर दिए, उन्हीं उड़े उड़ाए कबूतरों में से डेवलप होना शुरू हो गए कबूतर, फिर एक ट्रैक पे आप चढ़ जाते हैं। सही है। अच्छा उस्ताद जी मैंने देखा है जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है आपकी, आपने बहुत अभी भी आपकी जुस्तजू होती है कि यार मुझे अच्छी जगह से परिंदा मिल जाए, मैं वहाँ से ले आएँ। परिंदों की खातिर आप दुबई तक गए हैं, जी। वहाँ से जाके आप परिंदे भी लेके आए हैं। हाँ जी। तो उस्ताद जी परिंदे किस कैटेगरी के होने चाहिए? और कौन से परिंदे लाहौर में उड़ते हैं ज़्यादा और आप किस परिंदों को ज़्यादा लाइक करते हैं? यार देखिए, मैं बताऊँ, थोड़ा दुबई का भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, वो टैडी कबूतर है ना, जी, मैंने जी, टैडी कबूतर यहाँ पाकिस्तान में भी खरीदे सही है। थे। मैंने, अब नाम लेना को मुनासिब बात नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है, जो नामवर उस्ताद उनसे खरीदे थे, ठीक है। सही है। मैं ये कहता हूँ कि कबूतर आप अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हैं। हुँ, उस्मान ने मुझे फ़ोन करके नहीं कहा कि हामिद भाई मुझसे कबूतर खरीदे, मेरा दिल किया, मुझे उस्मान के कबूतरों का सुना तो मैं चला गया। बिल्कुल ठीक है। उस्मान का कसूर नहीं है, जी, मेरा कसूर है ना, मैं क्यों गया हूँ। अगर मुझे अट्रैक्शन थी तो मैं गया हूँ, अब अच्छे निकले या बुरे निकले मेरा काम नहीं बनता, मैं उस्मान को कहूँगी यार तुमने मुझे अच्छे कबूतर नहीं दिए, हुँ, आगे बढ़ना चाहिए, मेरी ये सोच है कि आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने टैडी कबूतर पाकिस्तान से भी लिए थे, मेरे पास एक कबूतर उड़ा था, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जिक्र किया, वो बाउमेर मदर साहब के घर का कबूतर था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। उन्होंने मुझे और भी कबूतर हुँ, दिए थे, जी, मेरे पास वो कबूतर परफॉर्म नहीं कर सके थे, वही कबूतर उड़ा था। सही है। ठीक है। अब कहने को तो वो भी उड़ने चाहिए थे ना जी, कबूतर, जिस कबूतर ने मेरे पास परफॉर्म किया, अब मेरे पास फीमेल नहीं थी, हुँ, मैं उससे पहले कबूतर यूज कर चुका था टैडी कबूतर, तो मेरे जेहन में ऐसे ही एक थॉट आई कि यार ये कबूतर शायद बाहर ज्यादा अच्छे पड़ेंगे, हुँ, तो मैंने टिकट कटवाया, बाहर चला गया। ठीक है। ठीक है। आज मैं आप एक चीज और रिवील करता हूँ आप दोस्तों के साथ,
अब बड़ा मजा आप लोगों को आएगा। मैं 2019 आई गेस 4 फरवरी को कबूतर लेके आया था पाकिस्तान, 4 कबूतर लेके आया था। ठीक है। उसके 2.5-3 माह के बाद 4 कबूतर मैंने उड़ लिए थे। मैंने 8 कबूतर टोटल लिए थे। उन 8 कबूतरों को मैंने ब्रीड करवाया। उनको मैंने, जो मेरे पास पुराने कबूतर थे उनके साथ छोड़ा। ठीक है, छोड़ने के बाद जब मैंने कबूतर निकाले, जैसा मैं चाह रहा था, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी ना बहुत ज्यादा, वैसे वो कबूतर मेरे पास नहीं निकले। ठीक है। मैंने ये सोच लिया कि यार शायद ये कबूतर भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। वहां पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम थी। सही है। मतलब वो कबूतर अगर मैं उनको यूटिलाइज करता। अच्छा, एक चीज आप दोस्त और देखें, सोचें, सुने, 2-4 कबूतरों से भी कबूतरबाजी नहीं होती है। क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। जब क्वांटिटी होती है तो फिर उनमें अच्छे बुरे आपके पास निकलते हैं। ठीक है। उनमें से फिर आपको सिलेक्शन करने के लिए आपके पास आसानी होती है। ठीक है। हम्म। और वो जो बाउसा वाला कबूतर था वो मेरे से चला गया था कबूतर। मैंने बाजी उड़ाई थी 19 वाली बारिशों में, वो कबूतर जेठ की बारिशों में कबूतर में से जाया हो गया था वो कबूतर। अब वो 4 कबूतरों के, और वो जो दूसरे 4 कबूतर थे उनके भी मेरे पास बच्चे थे। जो मेरे पास पुराने कबूतर थे उनके साथ मैंने उन कबूतरों को क्रॉस दे दिया। ठीक है। क्रॉस दिया, उनको मैंने मैदान में छोड़ा उन कबूतरों को। वो कबूतर मेरे पास अच्छे उड़े। सही है। मैंने अपने माइंड को यहाँ पे सेट कर लिया कि यार जो मेरा उड़ने का जो मामला है ना वो हल हो चुका है। ठीक मेरे है। पास ये कबूतर उड़े। अब जो कोई दोस्त आपको पता है मुखालफत भी होती है, तो उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करें, लेकिन क्लिप मेरा पूरा चलाना है, काट काट के इस्तेमाल नहीं करना। यकीनन आप करेंगे, लेकिन कोई नहीं, जो वीडियो देखेगा पूरी उसको समझ है। मतलब की बात ले लेते हैं। ऐसे ही है। वो जब वो कबूतर मैंने उतारे मैदान में, जो मैं सोच रहा था वैसे वो कबूतर उड़े। मीनवाइल उन्हीं जो कबूतर मैंने 4 एक पहले लेके आया था, 4 बाद में लिए थे, उनमें एक कबूतर था मेरे पास, चपड़ा कबूतर, टैडी कबूतर था। मैंने मशहूर जमाना कबूतर था, मैंने खरीदा था वो कबूतर। मतलब कह लें कि वाड वडेरा जद कबूतर था। वो कबूतर था जिनकी नस्ल वहां पे चली। ठीक है। ठीक है ना। मतलब 3-4 भाई थे, उनमें से एक भाई मेरे पास आया। मतलब अगर वो कहीं पे निकले भी है ना, तो बड़ा मेरे पास ही था। उनके भाई थे, अगर आगे उसने अगर दिए भी तो बच्चों के बच्चे ही दिए होंगे, ये वो क्लेम करता है। और मेरा ख्याल है शायद वो ठीक क्लेम करता है। उस कबूतर की पट्टी थी, और जो बाद में 3 माह के बाद मैंने कबूतर इंपोर्ट किए थे ना, वो पट्टी मैंने एक कबूतर के साथ लगा दी। ठीक है। उसमें से एक बच्चा निकला, उसको 21 नंबर अलॉट कर दिया। 2020 में हमने बच्चों की बाजी उड़ाई हाड़ की। जी। उसके लिए तैयारी दे रहे थे, तो वो बच्चा हमारे पास 12:30, 1:30, 1:15 यहाँ तक बैठता था। ठीक है। 2 कली का, 3 कली का बच्चा था। अब जो वो पहले जो कबूतरों के पट्टियां पट्टे प्योर थे, जो मैंने कहा जो मैंने प्योर उड़ा के देखे, तो मैंने उस लेवल पे एंजॉय नहीं किया। जी। जब मैंने क्रॉस दिया तो मैंने उनको एंजॉय किया। बात पूरी चलने तक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही है। हुआ ये कि एक बच्चा वो जो था वो प्योर था उनमें। हमने बाजी उड़ाई। बाजी उड़ाने के बाद बाजी के दरमियान तीसरी पड़क में गालिबन आशिक का भाई फोत हो गया। बाजी ना उड़ा के भी हमारे घंटे ज्यादा थे, छत बंद करके भी। खैर, कपों से हम निकल आए, बाहर आ गए। 2021 आया, वही जो बच्चे थे जिनमें 5 नंबर था, 25 नंबर था, 6 नंबर था। 6 नंबर लाहौर चैंपियन कबूतर, ये जो आशिक ने पकड़ा हुआ है, ये चपड़े की पट्टी का बच्चा था, 7 लाल आंखों वाला कबूतर था। हमने पारबुटाई दे दी, कबूतर निकले, कबूतर पर आगे आगे आगे। और वो जो बच्चा जिसका 21 नंबर मैंने जिक्र किया आपको, जो हमारे पास 12:30 से 1:15 बजे तक बच्चा बैठता होता था, वो 10 पर साफ जब हुई तो पट्टी निकली, टैडी। ठीक है। हमने उन कबूतरों को पड़के लगाना शुरू किया। जो मेरे पास सबसे आखिर पे कबूतर बैठता था वो 21 नंबर टैडी प्योर पट्टी थी। सही है। उस कबूतरी की सबसे छोटी जो हमारे पास फड़क थी वो थी 4:54 की। वाह। उस कबूतरी की सारी फड़कें हमारे पास 7 बजे के बाद की थी। मैंने ठीक है। आशिक को बोला कि यार ये कबूतरी निकालते हैं जोड़ों के लिए। इसने कहा उस्ताद जी हम सारों से बाजी हार जाते हैं, तो ये कबूतरी हमें बाजी जितवाएगी, तो आप एक मेहरबानी करें ये कबूतरी ना निकालें। ठीक है। उसके अंदर एक एडवांस फीचर भी था कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी तमाम कबूतरों से तेज था। मतलब लिटरली कि मैंने अगर उसे एक्सपोज करें फॉर जस्ट फॉर
समझने के लिए कि अगर मैंने 10 गोलियां सब कबूतरों को दी हैं सही और बाकी कबूतर साफ हुए हैं सुबह 12 बजे, सपोज कर रहे हैं एक बात, ठीक है। वो 10:30 10 बजे साफ हो जाती थी। अच्छा। कई दफा मैंने खुडों में जाके देखना शुरू किया कि ऐसा तो नहीं है कि वॉमिट कर देती है। हुँ, फिर जाल में सुबह चढ़ाते हैं कबूतरों को, ऊपर हुँ, जाके भी देखा तो उसका सिस्टम बहुत तेज था कबूतरी का। उसके साथ एक कबूतर उसके करीब करीब बैठता था जो मेरा 5 नंबर कबूतर था। अब 5 की भी मैं आपको बात बताऊं, जो 5 मेरा कबूतर मशहूर हुआ ना, जी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये उसका बड़ा भाई था। असल ठीक, कबूतर मेरा ये था सही है। जो मेरा हाड़ में उड़ा हुआ था। बाजी से दो एक दिन पहले कह लें, दो फड़के पहले शाम को जो दोस्तों ने 2021 की बाजी उड़ाई, उन्हें पता होगा कि दो फड़के पहले ना शाम को बारिश हुई और बादल फट हुँ, गया। ये दोनों निकले हुए तो दोनों ही आगे लग गए थे। 21 नंबर पट्टी भी आगे लग गई थी और हुँ, 5 नंबर कबूतर भी लग गया। हम चैंपियन हो गए 2021 में। ऐसे ही है। अब दिमाग के किसी कोने में कुछ भी नहीं है, एक जीत का नशा चल रहा है। कुछ भी दिमाग में नहीं है। नहीं है, बस हो गया जो एक गोल था, जो मैं हुँ, चाहता था वो हो गया और मैं बस अपनी उसमें मगन हो गया। हुँ, आपकी बात ही चूंकि 21 5वें छठे महीने में खत्म हुई, 21.5 हो गए। ऐसे ठीक ही है, है। 2 ढाई 3 महीने के बाद जैसे दोस्त यार हुँ, बैठते हैं गपशप करते हैं, मैं और आशिक बैठे हुए, मैंने सही कहा, मैंने कहा यार असं ध्यान ही नहीं किया यार, वो टैडी बड़े अच्छे कबूतर ने, हुँ, 21 नंबर कबूतर यार, उन्होंने कोई कबूतर जितया ही नहीं। हुँ, कहते साजी गल तो ढड़ी ठीक है। मैं कहा यार असं इतने ही खलो गए हैं कि चल इधर होया पड़े थे बड़े हुँ, क्रास पै तो उड़ा लेते। मैं कहा यार उनके तरह हाजमा ही किसी कबूतर का नहीं गा, हुँ, उनकी तरह जिस तरह जिन्नी बुलंदी चो कबूतर निकले थे, कोई निकलिया ही नहीं, कोई उन्होंने जितया ही नहीं कि फड़क। हुँ, यार ना मतलब ये है कबूतर अच्छे ने। हुँ, अब दिमाग यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ, अब ट्विस्ट आया हमारी गेम में। 19 और 22 तक दरमियान में कोई परचेजिंग नहीं की मैंने। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 20 भी गया, 21 भी गया, 22 भी, 22 के एंड में दिसंबर में मैं दोबारा रहा किया, मैं चला गया। हुँ, 8 कबूतर मैं कर लेके आया। हाँ जी, मैं बिल्कुल 8 कबूतर लेके आया। 8 कबूतर लाने के बाद कुछ कबूतर मैं वहां पे देख के आया मजीद। हुँ, जाहिर है, आपने अपने बजट के हिसाब से ही चलना होता है, और जो नजर ऑब्वियसली में थे कुछ अरसे बाद मैंने वो कबूतर भी ले ली। खरीदे। इसमें आज एक और चीज रिवील करता हूँ आपके साथ मैं। जब मैंने वो कबूतर इंपोर्ट किए ना, जी, तो फिर मैंने एक वायरस का सामना किया। हुँ, उसमें मेरा काफी लॉस हुआ। काफी मेरे कबूतर एक्सपायर हो गए। पुराने कबूतर भी, जो नए किए थे वो कबूतर भी, सही है। काफी ज्यादा मेरा उसमें लॉस हो गया। मैंने हुँ, कभी किसी दोस्त के साथ जिक्र नहीं किया इसका। और 2021 वाले कबूतर ने यूटिलाइज किए 22 में। 22 के कुछ बचे हुए कबूतर जो कुछ यहाँ पे थे, क्योंकि इधर नहीं था घर में, मेरे पास मसला था ब्रीडिंग हुँ, वाले केज में। 23 वाला साल हमने वैसे ही उनको गुजारा। ठीक है। 23 में फिर कुछ कबूतर मुझे मजबूरन और खरीदने पड़े। हुँ, 23 वाले जो कबूतर थे, वो जब कबूतर मेरे पास आए तो मैंने जब उनको ब्रीड करवाया, ब्रीड करवा के यहाँ पे जब मैंने छोड़ा, वो कबूतर बहुत खिल के निखर के सामने आए मेरे पास। इस पीरियड में मुझे नाव हाव भी समझ आना शुरू हो गई थी बर्ड्स की ना, सही कि है। यार ये इनमें क्या चीज होनी चाहिए जो परफॉर्म कर रही है, हुँ, क्या चीज मिसिंग है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो फिर जो 2024 था ना, उसने मेरे ऊपर बहुत कुछ वाजिया किया था। हुँ, मेरे पास जो अच्छे अच्छे पट्टियां पट्टी उन कबूतरों में जो उड़े थे, मैंने वो सारे का सारा स्क्वाड निकाल के अपने घर ब्रीडिंग में लगा लिया। हुँ, मैंने बाजियों को प्रेफरेंस नहीं दी थी, हुँ, टूर्नामेंट्स को प्रेफरेंस नहीं दी जी, थी। जो मेरे पास उनमें ए क्लास कबूतर थे, मैंने वो निकाल के अपनी ब्रीडिंग सेटअप में ले गया, सही है। क्योंकि मुझे पता था कि यार ये उड़े में है, हुँ, मुझे इनसे अच्छे कबूतर नहीं मिल सकते। हुँ, लेकिन अल्लाह ने करम किया, वो 24 में भी मारा है। अल्लाह पाक अच्छा, ने इज्जत दे दी ऐसे ही हमें। है। हालांकि हमें कुछ कबूतरों को देखें, सिस्टम को देखें, हुँ, कुछ खराबियां भी कबूतरों में कर चुके थे, हुँ, और जो अच्छे कबूतर थे वो हमने निकाल भी लिए हुए थे। ऐसे ही उसके है। बाद फिर एक सिस्टम में मैं आ गया। हुँ, वो फिर मेरी ग्रिप उनके ऊपर आ गई, काफ़ी ज़्यादा मुझे उनकी समझ आ गई। फिर मेरे पास जो ब्रीडिंग पूल भी बड़ा हो गया और हुँ, कबूतरों की तादाद भी होगी। फिर गए बगए मैंने उस दरमियान में कबूतर खरीदे भी काफ़ी थे। मतलब आप ठीक कह है। लें कि 24 से लेके उसके बाद मैंने तकरीबन कबूतर नहीं खरीदे ना। सही है। वो फिर मैंने, जो मेरे पास बन गए कबूतर, फिर मैंने यहाँ पे उड़ाता गया कबूतर, उन्हीं में से कबूतर सेपरेट करता गया। हुँ,
वो कबूतर अब जाके मेरे पास कोई अच्छे खासे तादाद में भी माशाल्लाह होना शुरू हो गए हैं, और वो माशाल्लाह। पूरा प्रॉपर डेवलप मेरे पास कबूतर हो चुके हैं जिनके ऊपर परफॉर्मेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपके पहले सवाल से रेलिवेंट है। ये सारा प्रोसीजर एक ये सारा कुछ एक प्रोसीजर से निकला है ना। ऐसे ही है। इस प्रोसीजर के साथ जो बंदा चला है वो हामिद ही है। तो हुँ, हामिद को पता है कि किस-किस कबूतर में क्या होगा, किस कबूतर की कैसी परफॉर्मेंस थी, कौन कैसे आके रिकवर होता था, हुँ, कौन-सा कितनी जल्दी बुलंदी लेता था, कौन-सा कितना ज़्यादा अपना कह लो कि ठहर के निकलता था कबूतर, कौन-सा निकल के जल्दी आके बैठता था या कुछ कबूतर रुके। ये सारे करैक्टर जो है ना इकट्ठे किए गए। ऐसे ही है। तो ये आपके सवाल का पहले का जवाब देने जा रहा हूँ कि जब तक आप इसमें से निकलेंगे नहीं, भट्टी में से हुँ, निकलेंगे नहीं ना, तब तक हुँ, आप तप के निखर के बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल तो सही। ये सारा कुछ मुझे सिखाने वाले कबूतर थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब जो हमारे पास है हम उन्हें चूमते हैं और हुँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो कुछ है उन्हें गले से लगाया हुआ और उन्हीं के ऊपर फोकस है। अच्छा उस्ताद जी, आप जब परचेज़िंग करने कहीं भी जाते हैं, हाँ जी। क्या अपनी अक्ल सोच के साथ परचेज़ करते हैं या जहाँ आप जाते हैं वो कहते हैं मेरे शाम बैठे हुए हैं, ये है, वो है? आप परचेज़िंग का आपका स्टाइल क्या है? आप अपने स्टाइल से परचेज़ करते हैं या उसमें कोई फ़र्क देख देख के या अगले बंदे के फ़ोर्स करने पे ही आप परचेज़ करके ले आते हैं? इसका क्या क्राइटेरिया आपका? यार इस वक़्त राइट नाउ अगर अगर आप राइट नाउ मुझसे पूछेंगे, तो इस वक़्त मेरा क्राइटेरिया फ़र्क है। सही है, क्योंकि अब मेरी जो समझ है ना वो बेहतर हो चुकी है। ठीक है, ठीक है? अब चूँकि मैं जब लर्नर था तो उस वक़्त सूरत-ए-हाल और थी। ठीक है, अब अगर मैं किसी केज में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैं तुक्का हुँ, लगा सकता हूँ अच्छा। सही है। ठीक है? अभी भी आप कह रहे हैं तुक्का लगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात आप याद रखें, मेरे से सयाने आप मेरे कबूतरों में नहीं हैं। जी, ऐसे ही है। ठीक है? और ये जो टेडी कबूतर है ना, जिनका मुझे शौक है, जो मेरे पास कबूतर है, मुश्किल तरीन कबूतर है। सही है। जितनी धोखाधड़ी और 2 नंबरी इन कबूतरों में है, किसी और कबूतरों में कम है। अच्छा, जी, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। इनकी ठीक है। शक्लें मिलती-जुलती हैं, हुँ, इनका स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मिलता-जुलता है, ठीक है। ठीक है? लेकिन जो इनमें जो ए क्वालिटी बर्ड्स है ना, हुँ, अब वो समझ आएगी उस्ताद बंदे को। सही है। यूँ तने में खड़े होंगे ना टैडी कल सिरे, जोन हुँ, सिरे, ठीक है? ऐसे छातियाँ बाहर निकली, हुँ, विंग्स बाहर निकली, वो कबूतर बंदा कहता क्या बात है। लेकिन हमें पता वो एक आने के कबूतर नहीं है, हाँ, ठीक है? अब चूँकि जो 2 सीखना चाहते हैं, जी, 2-3 चीज़ें इनमें मेजर हैं। ये एक ही शक्ल शबाहत के कबूतर, लेकिन जब ये हाथ में आएँगे, जो बंदा दिमाग रखता है, वो हुँ, फ़ौरन फ़र्क कर लेगा। सही है। क्योंकि कलर में इनमें आप नहीं जा सकते, हुँ, कलर वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, सिमिलैरिटी ज़्यादा है। सही है। लेकिन जब आप इनकी जाएँगे अपना सिलेक्शन में, हुँ, तो फिर आप समझ सकेंगे क्योंकि इन कबूतरों में मेजॉरिटी कबूतरों में जो कबूतरों की तिलियाँ मोटी आती हैं, हुँ, वो कबूतर नहीं उड़ते, अच्छा, ठीक सही है? है। उनकी सीखें भारी होंगी हुँ, और दूसरा उनके जो जोड़ है नंगे होंगे, हुँ, पर कम होंगे, हड्डी आपको चुभेगी महसूस होगी, हार्डनेस आएगी, आँखें सही है। बेशक उनकी जालीदार हों, हुँ, खूबसूरत कलर हो, बंदा देख के फ़ोत हो जाएगा, हुँ, आज जनाज़ा होना है उसका ऐसे ही है। और ऐसी कंडीशन में भी लेके आएँगे, हुँ, लेकिन वो कबूतर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। सही है। तो सबसे ज़्यादा ये डॉच जो बंदे को हुँ, कबूतर करवाते हैं, वो यही कबूतर है, टेडी क्योंकि है। ये दुखने में बिल्कुल लगते हैं, लेकिन मैदान में ये ज़ीरो हो जाते हैं। हुँ, तो जो इनमें फिर आता है, जिसकी सीखें अच्छी होती हैं, हुँ, कुंदे लंबे होते हैं, एक और मिसकंसेप्शन है लोगों में यहाँ पे ना, जो कह लें कि दिमाग में डाली गई है, वो यही है कि जी अपना टेडी जो कबूतर है वो छोट कुंदा है और हुँ, छोटे कद का है। तो मैंने तो कभी छोटे कद के या छोटे कुंदे के कबूतर को शाम नहीं करते देखा 12-13 घंटे। हुँ, एक कबूतर का कुंदा ही इतना है तो कैसे 12-13 घंटे हुए। हाँ, तो जो हमारे पास कबूतर उड़ के आए तो वो तो इतने कुंदों के नहीं थे। सही है। तो मीडियम से साइज है, मीडियम में हुँ, थोड़ा सा प्लस कर लें उसको, तो बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। उनका कुंदा था, वही कबूतरों ने काम डाला, हुँ, दूसरे कबूतरों ने तो नहीं डाला। तो फिर हमें ये समझ आ गई कि यार ये भी एक मिथ है। बिल्कुल सही है। एक बंदा बेचता है कबूतर, जी, ठीक है? क्या वो कभी कहेगा कि यार खुले जोड़ का कबूतर अच्छा है? हुँ, कभी भी नहीं। अगर वो कहेगा खुले जोड़ का कबूतर अच्छा है, हुँ, क्या आप उससे खुला जोड़ का कबूतर लेंगे? हुँ, आप कभी भी नहीं लेंगे। ऐसे ही है।
उसको पॉज़